डोंट यू टच मी। इनका स्पर्श मेरे लिए जहर है। शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम्हारा भाई के साथ क्या रिश्ता? तुम्हारा भाई के साथ क्या रिश्ता? आइए आइए भाई साहब आइए। आओ जी। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। आइए। अरे भाई साहब दिल खोल के देखो आप। वो मोमबत्ती लेके भी सारे शहर में ढूंढेंगे ना तो इतना सुंदर कार नहीं मिलने वाला आपको। आइए बैठिए ना। परजाई जी ये इस शहर के वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। राजवीर भाई साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। मैंने इनको बताया कि भाई हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, तब आके इन्होंने हमको हेल्प करने की कोशिश की। वेरी नाइस जेंटलमैन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज का बिजनेस है आपका? एवरेस्ट बिल्डर का नाम सुना है आपने? आप बिल्डर हैं? भाभी जी वैसे तो हमारा दूसरा बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है, लेकिन मुझे आसमान छूने की जो आदत है, ऊंचे ऊंचे टावर बनाता हूं मैं। तो क्या आप हमारे इस घर को तोड़कर टावर बनाएंगे? नहीं किरण, कैसी बातें कर रही हो? अब इतनी छोटी सी जगह में टावर थोड़ी बनता है। वैसे भी भाई साहब ने प्रॉमिस किया है कि ये बंगलो तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। वैसे कितने रुपए मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा मैं इसका 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। इतने बड़े घर के सिर्फ 1 करोड़? अरे भाभी जी आप तो बहुत नसीब वाली हैं जो मैं इतना रुपए देने को तैयार हूँ। कोई नहीं आएगा इसे लेने के लिए। भाभी जी आप सोच विचार कर लीजिए। रेट जो है पारे की तरह चढ़ते हैं उतरते हैं। इससे ज्यादा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। परजाई जी रुको ना। ओ भाई साहब सुनिए। देखिए आप अगर गए ना तो हमारी तकदीर भी चली जाएगी। परजाई जी जो रेट दे रहे ले लीजिए, कल हो सकता है ये भी ना मिले। जैसा आप ठीक समझे भाई साहब। ओए कमाल हो गया भगवान, कमाल हो गया। वो अपना बंदा ये तो धोनी निकला, धोनी। 1 बॉल एंड 6। ओए मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है। क्या कर रहे हैं आप सोम? चिल। अब ये सब छोड़ो और सीरियस हो जाओ और ये सोचो कि नकली चेक कहाँ से देंगे जो बिल्कुल असली लगे। अरे आप लोग टेंशन मत लो। अरे चेक क्या, आप बोलोगे तो डुप्लीकेट बैंक खुलवा देंगे। पर हमारे पैसे का क्या होगा? मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे। और सुन पाई, वो जैसी एक कार हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा ना, तेरे पैसे दे देंगे। सोम याद रहे, ये घर हमें फौरन बेचना होगा जैसे ये हमारे नाम होता है। उसके बाद हमें सारे कर्जे चुकाने होंगे। फिर चाहे तो आप ऐश कर सकते हैं, लेकिन अब भी नहीं। ओए ऐश करेंगे, ओए ऐश करेंगे। ये तो जीवन और शशिकला से भी बुरे विलेन निकले हैं। नैना मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं, पंजाबी, बंगाली, अमेरिकन सब। किसी फिल्म में भी ऐसी साजिश नहीं होती देखी मैंने जैसे ये हमारे नाक के नीचे कर रहे हैं। मेरा मन कर मैं इनको ना तोप से उड़ा दूं, तोप से। भगवान का शुक्र है बुआ कि हमें वक्त पे सब कुछ पता चल गया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है।
अब बस हमें ये सोचना है कि इन्हें रोका कैसे जाए। हम किसी भी हाल में इन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकते। ये घर नहीं बिकना चाहिए बुआ, किसी भी हाल में नहीं। रोहा, प्लीज फोन उठा। प्लीज रोहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे? सिमरन, तुम्हें याद नहीं है आज हमें सिंह साहब की बेटी के एंगेजमेंट पर जाना है? मम्मी जी, रूहान अब तक नहीं आए। वो जैसे ही आएंगे चलेंगे। हाँ तो उसे फोन करके पूछ लो ना वो कब तक आ रहा है। मैं उन्हें फोन कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। सिमरन, सिंह साहब हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और ऑलरेडी 2 बार फोन कर चुके हैं कि हम लोग कब तक आ रहे हैं। आप लोग चले जाइए, रूहान जैसे ही आएंगे हम लोग फिर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी आना। लॉक है। डैम इट, इसकी चाबी कहाँ है? अब देखता हूँ कौन बचाता है इंजीनियर साहब को। जी कहिए। मिस्टर आर के तिवारी यहाँ रहते हैं? वो यहाँ नहीं रहते हैं। उनके नाम की नेम प्लेट है यहाँ? वो आउट ऑफ बॉम्बे गए हैं, मुझे नहीं पता वो कब तक आएंगे। लेकिन
हेलो। क्या अभिषेक भैया का एक्सीडेंट हो गया? किस हॉस्पिटल में है वो? हाँ, मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ। ओके। रुहान फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हो रहा है? पापा जी फोन नहीं उठा रहे और निरंजन चाचा भी फोन नहीं उठा रहे। क्या करूं? पता नहीं अभिषेक भैया की कैसी हालत होगी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। एक काम करती हूँ, वहीं जाके सबको फोन करती हूँ। आई, संभल के। संभल के। फिक्र मत करो, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी। थैंक गॉड। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी कोई कहने की बात है। बस आप अपना ध्यान रखिए। काफी देर हो गई है, तुम घर चले जाओ। मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूं, फिर चली जाऊंगी। एक मिनट, टेंशन मत लो, मैं फोन कर देता हूँ, खाना आ जाएगा। सिमरन, सिमरन। अरे रमेश, रमेश, सिमरन कहाँ है? वो तो बाहर गई है। बाहर गई है? इतनी रात को? अजीब बात है। हम लोग पार्टी में चले गए और ये बाहर चली गई। बहुत डरी हुई लग रही थी। अच्छा, तुम जाओ। जी। मम्मी जी, ये बात रोहन को पता नहीं है? शायद नहीं। भरजाई जी, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। उसने जानबूझकर पार्टी में आने से मना कर दिया। बहाने बनाती रही ताकि मौका पाते ही वो बाहर चली जाए। मुझे लगता है कि हमें उसे फोन करके पूछना चाहिए। जरूर ऐसी कोई जरूरी बात होगी, इसीलिए वो हमें बिना बताए चली गई। उसका फोन तो आया था पर मेरी बात नहीं हो पाई। क्या हो गया? आप लोग परेशान क्यों हैं? भाई, तुम्हारी बीवी गायब है। बिना बताए कहीं चली गई है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग पार्टी से जल्दी चले आए, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि वो चुपचाप घर से कब बाहर चली गई। संध्या, बात को बढ़ाने से अच्छा है कि हम सिमरन को फोन करके पूछ ले कि वो कहाँ है। रूहान, क्या सिमरन तुम्हें कुछ बता कर गई थी? नहीं। बेटा, उसे फोन करके पूछ लो कि वो कहाँ है। मामा, आप घर की बड़ी हैं, अच्छा होगा कि ये बात आप सिमरन से खुद कर लीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चलता हूँ। मैं अब चलती हूँ, काफी लेट हो गई हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन सिमरन, एक बात कहनी थी। क्या? मेरे एक्सीडेंट की बात घर पे किसी को बताना मत। वो क्या है ना कि मम्मी को पता चलेगा तो परेशान होंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मैं चलती हूँ।
मामी जी। सिमरन बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए हम सब यहाँ कितने परेशान हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बिना बताए चली आई। जी मैं बाहर हूँ अभी। बेटा जाने से पहले कम से कम एक फोन तो कर देती। मैंने बहुत कोशिश की आप सबको फोन करने की, लेकिन जी मैंने रूहान को भी फोन किया, पर बात ऐसी है कि मुझे नैना का फोन आया कि चाची की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उन्हें देखने चली आई। क्या हुआ था चाची को? नहीं, अब वो ठीक है, वो सो रही है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा सिमरन, अब वो ठीक है तो बेटा जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हें याद है ना कल गणेश चतुर्थी है, गणपति की पूजा की सारी तैयारी करनी है हमें। हाँ जी मम्मी जी, मुझे याद है कल गणपति की पूजा है जी, सारी तैयारियां हो जाएंगी। हाँ अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। ओके, मैं बस पहुँचती हूँ, बाय। थैंक यू सिमरन, एंड आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। काफ़ी देर हो चुकी है सिमरन, सब लोग घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और फिर गणपति स्थापना की प्रिपरेशंस भी करनी है। तुम्हारी तो पहली गणपति पूजा है ना। इस बार मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी झोली में खुशियां भर दे। किन खुशियों की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सिमरन, बात क्या है, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? क्या बात है सिमरन? मम्मी ने कुछ कहा क्या? कहीं मेरी वजह से तो नहीं, दरअसल रूहान मुझसे नाराज है। रूहान नाराज है? लेकिन क्यों? वो समझते कि क्या? बोलो सिमरन, क्या समझता है वो? देखो प्लीज सिमरन, इस तरह मत रो। मुझे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता, प्लीज। रूहान समझते कि सिमरन बस, अब रो मत, चुप भी हो जाओ। देखो सिमरन, अब बहुत हो चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बताओ ना, बात क्या है? कैसे बताऊं? क्या बताऊं? कुछ नहीं बता सकती मैं। सिमरन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। देखो तुम्हें मेरी कसम। सिमरन, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो 24 घंटे में यही सोचता रहूंगा कि आखिर रूहान और तुम्हारे बीच में हुआ क्या है। समझने की कोशिश करो प्लीज, मुझसे मत छुपाओ। रूहान समझते कि मेरे और आपके बीच